पावर कारपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार और जेईस की मनमानी को लेकर आज सत्ता दल के विधायक अनिल शर्मा साहब खुद धरने पर बैठ गए। मैं धरने पर नहीं बैठा, धरने में शामिल हुए। तो आखिर उनको क्या ज़रूरत आ पड़ी कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर करप्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ का दावा और लोगों से वादा है कि किसी भी तरह से जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन पावर कारपोरेशन अपनी मनमानी पर पूरी तरह से उतर आया है। लिहाजा आज जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको ही धरने में शामिल होना पड़ा। तो उन्हीं से मैं जानता हूँ क्या क्या यहाँ चल रहा है, क्या गड़बड़ झाला चल रही है और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं। सर, एक तो मैं थोड़ा आपको अपडेट कर दूं, मैं धरना नहीं दे रहा। धरना राष्ट्रवादी किसान कामगार मंच में दिया है और इसमें सारे मेरे क्षेत्र के लगभग 500 सम्मानित किसान, पंचायत प्रतिनिधि, प्रधानगण, सारे लोग यहाँ पधारे हैं। तो जहाँ तक मेरा यहाँ आने का सवाल है, तो मेरी जनता मुझे जहाँ बुलाएगी मैं ज़रूर जाऊँगा। आई कैन नॉट अफोर्ड टू अवॉइड देम। मुझे बुलाया गया तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बाकी जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन सरकार ओमनी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ ग्राउंड लेवल पर उसका पालन नहीं हो रहा है। कुछ हरामजादे टाइप के जो कर्मचारी हैं वो फिर भी किसान के साथ तशद्दुद करते हैं, शोषण करते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। तो इसको यहाँ ग्राउंड जीरो पर लगाने के लिए भी तो हम हैं, हम भी तो सरकार का एक पार्ट हैं। तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की नीति को जो जीरो टॉलरेंस की है वो यहाँ भी ग्राउंड जीरो पर भी लागू वो दिखे। जिस तरह से वो मंशा सरकार की शासन की है वो ग्राउंड पर भी वही हमारी है, वही आगे दिखे, वही जनता हमारी है, यही हमें वोट देते हैं, यही किसान है। तो अभी आपने 6 मुद्दों पर बात की कि 6 मामलों में किसानों से वसूली की जा रही है अवैध रूप से। वो कौन कौन से मामले हैं जिनको लेकर के जो पावर कारपोरेशन के जेईस हैं, जो डिपार्टमेंट के घूसखोर अधिकारी हैं, वो वसूली कर रहे हैं? जरा वो देना मुझे, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो जो किसान कनेक्शन चाहता है पोर्टल पे उसने कर दिया, लेकिन TFR के लिए उससे पैसे मांगे जाते हैं। उसके बाद PD कराने जाएगा तो उससे पैसे मांगे जाते हैं। वो लाइन शिफ्टिंग कराएगा तो उससे पैसे मांगे जाते हैं। और नहीं कोई बात नहीं, मुझे याद है जी, याद है लाइन शिफ्टिंग, कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर 19-12 पे कंप्लेंट है, 15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा है। स्टोर पे आएगा तो पैसे मांगेगा। पहले वाले नए का जल्दी मिल जाएगा, पुराने का 15 दिन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सारे बिंदुओं को हमने विस्तार के साथ ये बिजली विभाग को बताने का काम किया है और हमने कहा है कि अगर इन पर सुधार नहीं होगा तो फिर हम बड़ा धरना देंगे। सरकार कहती है कि बिजली सम्मान से जुड़ा एक मसला है और पिछली सरकारों की जो है जिक्र किया जाता है कि पिछली सरकारों में जब ट्रांसफार्मर फूंक दिया जाता था तो पूरे गाँव में उगाही होती थी, लेकिन आपके कहे अनुसार वो सिलसिला लगातार अभी भी, चूँकि जेईस अवैध वसूली कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को उठवाने में, उसको लगाने में, तो ये इस पर कब तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पक्की बात है कि ये सिलसिला बंद हो गया था। जो टेक्नोलॉजिकली जो बेईमानी को दूर करने का जो सरकार का जो एक अभियान था उसने काफ़ी काम किया, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाले तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। जब ह्यूमन रिसोर्स ही ख़राब है, आपने सुना होगा ना कि आदमी जो है बेईमान आदमी को इसलिए लगा दिया कि जो है आप समुद्र की लहर गिनो, तो उसने सारे नाव वाले पकड़ लिए कि साले लहर काट रहे हो, पैसा लाओ। तो सेम थिंग इज हैपनिंग है यार। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि इससे हमारा किसान मुक्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो विज़न है, जो उनकी मंशा है, वो हमें नीचे ज़मीन पर होती हुई दिखाई दे। अच्छा, सरकार चूँकि आप बहुत बड़ी ताकत में हैं और आप जो बोलते हैं और जो लिखते हैं उसका असर होता है, सरकार में भी उसका असर होता है और आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपकी जो पब्लिक है, वो भी उसको पालन करती है कहीं तक। और जब आप लिख के देंगे कि हमारा पावर कारपोरेशन के जेईस हैं जो भी इसमें संलिप्त हैं, तो उन पर एक्शन होगा। तो लिहाजा आप अपने स्तर से क्या? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। ये
कहने में और सुनने में बिल्कुल सही है। हम जो लोग लिखते हैं वो बड़ा प्रभावी रहता है। 25 करोड़ का देश है, बहुत बड़े एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। सारे लोगों को जांचों के आधार पे, कार्रवाई के आधार पे, इसके आधार पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जब किसान खड़ा होता है तो क्या है कि उसको उसका जो उसने एक आयरन कर्टेन बना रखा है, उसने जो एक फर्जी स्मोक खड़ा कर रखा है कि मैं अधिकारियों को सुनूंगा नहीं, गाली दूंगा, वो टूटता है। तो क्या एक यही रास्ता फिर नहीं, ये एक रास्ता नहीं है। ये जो आपने कहा उसको कंप्लीट करता है, उसको 100% तक ले जाता है। वो भी चीज़ काम करती है, सरकार भी काम करती है, हमारे कहे पे भी कार्रवाई होती है, लेकिन किसान का खड़ा होना जो है वो उस पूरी समस्या का 100% निराकरण है। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर किसान आ जाएगा। भाई कोई हम ये तो कह नहीं रहे कि भाई तुम कुछ हमें जो है मुफ्त में दे दो जी, या तुम हमारे लिए फेवर कर दो जी। नो, चार्ज लीजिए लेकिन सहूलियत दीजिए। नहीं, चार्ज भी लो, चार्ज सरकारी कोई देखिए, अभी शपथ ली, कोई किसान बिल देने में कोताही नहीं बरतता। हम महीने हमसे ट्यूबवेल का माफ़ है, ट्यूबवेल तो माफ़ है हमारा बत्ती पंखे का बिल आप 1 महीने में ले लो, लेकिन हमसे भाई हमसे घूस मत लो। किसान की सबसे बड़ी समस्या आज घूसखोरी है। लाइन लॉस की बात करता है वह, लाइन लॉस कौन करा रहा है? लाइन लॉस वही आदमी चोरी करता है जिसको जेई चोरी कराता है पैसे लेकर। इस सारा जितना लाइन लॉस है उसका 25% संविदा कर्मी और जेई की जेब में। सर, मैं आपसे बात करके, एक पावरफुल व्यक्ति से बात करके ऐसा मुझे लग रहा है कि करप्शन के मामले में कहीं ना कहीं ताकत भी इस घूसखोरी के पूरे सिस्टम ने उसको भी कमज़ोर कर दिया है, वो भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी आदमी को अगर रिश्वत मिल रही है और कोई पावरफुल आदमी कह रहा है तो वो रिश्वत को वरीता है उसे। क्योंकि मुझे बड़ी कोफ्त महसूस हो रही है, आप जैसा ताकतवर, आप जैसा ईमानदार विधायक जो है यहाँ पर करप्शन को लेकर उसको लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, और उसको बेतहासा मायूसी के साथ इसको उल्लेख करना पड़ रहा है कि कैसा हो रहा है मेरे विभाग में। सर एक बात और है, देखिए, समाज से वॉइसेस आनी, नॉइज़ आनी वो बहुत ज़रूरी है, और सरकारों को उसका सुनना भी ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों में हमने क्या देखा है कि समाज से आवाज़ें आनी बंद हो गई। हम काली गाय बन गए, हमारे कपड़े उतार ले जाओ, हमारे साला अंडरवियर उतार ले जाओ, बट हम बोलेंगे ही नहीं। कितनी किसान यूनियन, फलाना ठिकाना जो भी संगठन है, सबका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। कोई भी जो किसान की जेन्युइन समस्या है उस पर आपने कभी कोई बोलते हुए सुना हो तो सुन बताइए। एक व्यक्तिगत निजी समस्या आ जाती है, सार्वजनिक समस्याओं की जगह एक निजी समस्या ने जगह ले ली है, और यही मैं समझ रहा हूँ कि यही वजह है कि करप्शन जो है थोड़ा हावी हो गया। तो अब क्या करने का आपका इरादा? उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वॉइस उठा रहे हैं, नॉइज़ उठा रहे हैं, जितना लड़ सकते हैं। वी आर द न्यूक्लियर, हम एक अणु तो है ना, तो अणु को जितना करना चाहिए उतना करेंगे। तो ये सरकार तक हाँ पक्का पहुँचाएंगे। प्रत्यावेदन जो दिया है राखी काम ने, राष्ट्रवादी किसान कामगार मंच ने, वो मुख्यमंत्री जी को दिया, और व्यक्तिगत रूप से मैं बताता रहता हूँ माननीय मंत्री जी को, सबको, एमडी पश्चिमांचल को, हमेशा मैं बताता रहता हूँ। पर कई जगह वो असहाय रहते हैं क्योंकि इनकी यूनियनें हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। अब बताओ ये कौन सी बात है? जेई कह रहा है साला मैं हाजिरी नहीं लगाऊंगा। अबे तनख्वाह लेगा भाई, तू सरकारी पैसा ले रहा है, हमारे पैसे को तू ले रहा है, हाजिरी क्यों नहीं लगाएगा? ये सब दबाव में 50 आदमी हैं, हम 10 लाख हैं इस ज़िले में, तो हम भी तो अपनी बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दिस इज़ द पॉइंट। तो विधायक अनिल शर्मा जी हैं, मैं विधायक अनिल शर्मा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बहुत ताकतवर विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, और सरकार सत्ता में भी खासा दखल रखने वाले विधायक हैं। लेकिन ऐसे ताकतवर शख्स को, विधायक को, करप्शन के मामले में यूं बेबस देखना, आज मैं भी इनके साथ मायूस हूँ। आप समझ सकते हैं कि विभागों में किस तरह से करप्शन अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। किसान, बेरोजगार, मजदूर लोगों को किस तरह से चूस रहा है करप्शन। ये दावा किया गया था कि सरकार आने के बाद में कि करप्शन पूरी तरह से तहस नहस, उसको मटियाँ मेट कर दिया गया है, लेकिन एक विधायक
करप्शन के सामने उसकी बेबसी को देखकर मुझे लग रहा है कि अभी करप्शन मरा नहीं है, अपनी बुलंदी पर है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।